नमस्कार, मैं हूं छोटीलाल भारती। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज मीडिया। कुशीनगर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गोरखपुर मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक एवं सदस्यता ग्रहण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े नेता और जिला अध्यक्ष शामिल रहे। कार्यक्रम रामकोला विधानसभा 335 में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य संयोजककर्ता जिला अध्यक्ष नगीना पासवान रहे। जनपद कुशीनगर के रामकोला में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि देश के किसी भी राज्य में पासवान समाज का मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए पार्टी की मांग है कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिससे समाज को सम्मान और प्रतिनिधित्व करने को मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी ऐलान किया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यूपी वाले फास्ट मिशन के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात कही। कार्यक्रम में स्वर्गीय रामविलास पासवान के योगदान को याद करते हुए बताया गया कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए ऐतिहासिक कार्य किए, जिसमें संसद के सेंट्रल हॉल में भीमराव अंबेडकर का चित्र लगवाने की लड़ाई और उन्हें भारत रत्न दिलाने का प्रयास प्रमुख रहा। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में 57,000 कुलियों को अस्थायी नौकरी दिलाने, घर घर टेलीफोन पहुंचाने और वीरांगना उदा देवी पासी, झलकारी बाई सहित कई महान विभूतियों पर डाक टिकट जारी करने जैसे कार्यों का भी उल्लेख किया गया। राजीव पासवान ने कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए कहा कि अभी भी 2027 की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आने वाला समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा और बिना पार्टी के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनपद कुशीनगर के जिला अध्यक्ष नगीना पासवान, एडवोकेट के साथ हरकेश पासवान, नीरज पासवान, धीरज उपाध्याय, शंभू सिंह यादव, हिमांशु सिंह, राजेश गुप्ता, सुगंध सिंह और दिलीप पासवान सहित सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य आज कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी के नगरी में कार्यक्रम है। हमारा एक कार्यक्रम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गांव की ओर चली और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गांव और बूथ स्तर पे हमारी पार्टी काम कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी का यही मिशन है कि लोजपा गांव की ओर चली। हमारी पार्टी मजबूतों से गरीब, किसान, नौजवानों और युवाओं के लिए हमारी पार्टी मजबूती से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ी पे जो आए दिन अत्याचार हो, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, अनुसूचित, जैसे आपने सही सवाल उठाया। आपने देखा, मैं भी सवाल करता हूं कि वंचित समाज पे ही हत्याएं क्यों होती है। चाहे सपा सरकार रही हो तब वंचित समाज पे हत्या हुई, बसपा सरकार रही तब वंचित समाज पे हत्या हुई, आज भाजपा सरकार है तब भी हमारे वंचित समाज का शोषण हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी शोषण होता है, जहां भी घटना होती है, पूरे उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ मैं जाता हूं, उस पूरी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करता हूं। अभी आपने देखा कि भदोही घटना, जिस तरह भदोही जनपद में केवल एक हैंडपंप का पाइप चौकीदार ने मांगा और जिस तरह ग्राम प्रधान कमलेश यादव ने उन्हें अपने दरवाजे पे एक हैंडपंप के लिए पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया जाता है। कितनी शर्मनाक घटना जिंदा। उसके पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में 3 पासियों की हत्या हुई। आजमगढ़ में आपने देखा कि 2 गौतम बिरादरी की हत्या हुई। करछना में आपने देखा कि एक गौतम बिरादरी की हत्या हुई। जितने भी उत्तर प्रदेश में हत्याएं, अत्याचार हो रहा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
उस परिवार का आंसू पोंछने का काम करती है। आपने देखा कि मैंने 16 तारीख को अपने उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण भारती जी के लोग के भदोही जनपद पहुंच जाता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के जो पासी समाज के सांसद और विधायक हैं, क्या इनके मुंह में दही जमाया हुआ है? इन्हें किसी से मतलब नहीं है। हमारे समाज पे अत्याचार हो रहा है, अनुसूचित समाज पे अत्याचार हो रहा है, मगर उत्तर प्रदेश का पासी समाज का सांसद, अनुसूचित समाज का सांसद, चाहे भाजपा का हो चाहे सपा का हो, चाहे केवल इन लोग सत्ता की राजनीति करते हैं और वोट की राजनीति, मगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस परिवार को पोंछने का काम, आंसू पोंछने का काम करती है, गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। आने वाला समय 2027 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा। लोक जनशक्ति उत्तर प्रदेश में, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा पे मजबूती से तैयारी कर रही है। आने वाला समय लोक जनशक्ति पार्टी का होगा। लोक जनशक्ति पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश 2027 में किसी की सरकार बनने वाली नहीं। एक जानकारी और हम लोग चाहते हैं, हमारे जनपद में नगीना भाई जैसा बहुत लोग पड़े हैं, लेकिन क्यों इन्हीं को आप लोग चुने हैं? नहीं, हमारे पार्टी का पुराना वर्कर, पुराना कार्यकर्ता नगीना पासवान जी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जो हमारे पार्टी के, जो हमारे साहब के विचारों पे, सिद्धांतों पे जुड़ के चलते हैं, उनके करते हैं। हमारे बगल में देखिए हरकेश पासवान जी है, देवरिया से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे बगल में धीरज उपाध्याय जी हैं, प्रदेश सचिव हैं। हमारे बगल में नीरज पासवान एडवोकेट बैठे हुए हैं, जो यहाँ के मंडल प्रभारी भी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं। बहुत से लोग हैं जो हमारे पार्टी, हमारे नेता के विचारों से जुड़ते हैं, उन्हें पे हमारी लोक जनशक्ति पार्टी विश्वास करती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, सफा मीडिया माध्यम से 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे और अपने कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ाएगी, कि न कि बाहरी किसी उद्योगपति को लड़ाएगी। हमारी पार्टी गरीबों की है और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। नगीना पासवान जी को हम मजबूती से कुशीनगर से चुनाव लड़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अभी आप 2027 में जब चुनाव होगा तो आप भाजपा गठबंधन के साथ लड़ेंगे या आप 403 सीट पे अकेले लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन केंद्र में है, न कि उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा पे मजबूती से तैयारी कर रही है। हम अपने 403 विधानसभा में मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि आपने बनारस मंडल में कार्यक्रम हुआ, आज गोरखपुर मंडल में कुशीनगर में हो रहा है, कल मेरा कार्यक्रम बस्ती में संत कबीर नगर में लगा हुआ है। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है और इसके बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री माननीय चिराग पासवान जी नव संकल्प भीम समागम उत्तर प्रदेश में संबोधित करने जा रहे हैं। नव संकल्प भीम समागम में कम से कम लाखों की भीड़ होगी। नव संकल्प भीम समागम में आज रामकोला विधानसभा में जो आपका ये सदस्यता अभियान कार्यक्रम है, इस पे क्या बताना चाहेंगे? आज जो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की जो सदस्यता अभियान उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है और मिशन 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के यह हमारी पार्टी का जो है मिशन है। हर जिले में बूथ स्तर से, कार्यकारिणी से लेकर बूथ स्तर तक हमको गठन करना है और 2027 में हमारी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव लड़ेगी विधानसभा के। इसीलिए आज जो है ये समीक्षा बैठक हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लिया गया है रामकोला विधानसभा में, क्योंकि मैं रामकोला विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुका हूँ 2022 में और 27 में हमारी पार्टी जो है टिकट देती है तो मैं यह विधानसभा जिता करके लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में मैं देने का काम करूँगा। आज घोषणा भी किया गया है कि 2027 में यहाँ से आपको टिकट मिलेगा, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा? जो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का जो मेन मोटो है कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो इसमें हमारी पार्टी किसी जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी धर्मों के जो है सभी जो है लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को जो है लागू करेंगे। और हमारी पार्टी की विचारधारा रामविलास पासवान जी से साफ दिखाई देता, आईना की तरह दिखाई देता है कि वो जब कैबिनेट मंत्री थे, उपभोक्ता मंत्री थे, तो फ्री में जो है राशन वितरण प्रणाली आज पूरे भारत में आज गरीबों को मिल रहा है। उसी तरह दूरसंचार मंत्री हुए तो सबके हाथों में मोबाइल हुआ। हमारे नेता कहीं जाति भेदभाव से नहीं थे, जाति गलगत भावना और जातिगत से ऊपर उठ करके उन्होंने कार्य करने का कार्य किया और पूरे भारत में आज नहीं विश्व में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम है।
विधानसभा रामपोला से 2027 में आपको यदि यहाँ की जनता विधायक बना रही है तो क्या इस तरह से जो वर्तमान में उत्पीड़न हो रहा है दलित समाज का ऐसे होता रहेगा कि आप उसके लिए कुछ प्रयास करें? नहीं, दलित उत्पीड़न अगर होता है तो मैं चूंकि इस जिले में भी वर्तमान समय में माननीय जिलाधिकारी जो वर्तमान में जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, एक कमेटी बनी है SC/ST कमेटी जो बनाया गया है, उसका मैं मेंबर बना हूं और ये 4 महीना हो गया। मैं दलितों का जहां उत्पीड़न होता है वहां उसका मदद करते हैं। आज जिस हद तक होता है उनको हम न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारी सरकार बनती है तो इसके लिए तमाम SC/ST आयोग बना हुआ है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में SC/ST आयोग बना है। तो जो समाज कल्याण मंत्री हैं वो भी जो हमारी अगर NDA की सरकार बनती है, मान लीजिए अगर BJP के साथ गठबंधन होता है हमारी पार्टी का और जीतते हैं तो उसमें अपने पार्टी के जो मोनो है उसका जो है जो मेन विचारधारा है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। फिलहाल कुशीनगर से यह कार्यक्रम आने वाले चुनावों को लेकर जनशक्ति पार्टी रामविलास की बड़ी रणनीति का संकेत दे रहा है।